हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो अपने प्रीवियस क्लास में अल्कोहल में जो प्रिपरेशंस अपन ने कंप्लीट कर ली थी, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, उसके बाद में आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये अल्कोहल जो है कैसे कलर का दिखता है, क्या होता है, क्या इसमें स्मेल आती है, क्या मेल्टिंग क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है और किस में सॉल्युबल होता है, ये प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखेंगे इसके अंदर, C1 से C11 तक जो है वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। जो नॉर्मली अल्कोहल जो होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो होते हैं, वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। तो लो मॉलिकुलर मास वाले C1 टू C11 ऑफ अल्कोहल आर वॉलेटाइल लिक्विड, जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। जैसे इथेनॉल की स्मेल आती है, इथेनॉल जो है उसमें स्मेल से मालूम चल जाता है कि इसमें इथेनॉल डाला हुआ है। या मिथेनॉल की भी एक स्प्रिट जैसी स्मेल आती है, तो ये मिथेनॉल का मालूम चल जाता है। तो ये सारे वॉलेटाइल लिक्विड हैं। सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, अबोव या मोर देन C11, मोर देन C11 आर वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। ये वैक्सी लाइक सॉलिड होते हैं, मोम जैसे सॉलिड होते हैं। इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है, वैक्स जैसा दिखता है ये। तो ये अपन ने कहा वैक्सी सॉलिड और वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ये वाला। अब इसमें थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट with increasing their molecular mass, increasing their molecular mass, their molecular mass। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो ये अपन अगर फॉर्मूला लिखना है इसका तो क्या लिखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास। जैसे एग्जांपल अगर देना है, ये मिथेनॉल है, फिर इथेनॉल है CH3 CH2 OH, और फिर क्या आएगा प्रोपेनॉल है। तो इसमें जैसे जैसे अपन कह रहे हैं कार्बन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मॉलिकुलर मास भी इंक्रीज हो रहा है। मॉलिकुलर मास जैसे इंक्रीज होता है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो प्रोपेनॉल का ज़्यादा होगा, फिर इथेनॉल का, और सबसे कम किसका होगा, मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इन द आइसोमर्स ऑफ, इन द isomer of alcohol, boiling point of alcohol is depend on surface area, सरफेस एरिया। इसका मतलब ये होता है सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसको कैसे प्रूव करते हैं ये अपन करके दिखाते हैं कि भाई, एक तो मैंने कहा कि ये जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे।
जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल दे के बताऊँ मैं, अगर मेरे हाथ का, जैसे मेरा हाथ तो वही है, अब हाथ को अगर ऐसे रखूँगा तो इनके बीच में एरिया ज़्यादा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, वांडरवाल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। यही हाथ वही है और मैंने इस हाथ को ऐसे समेट लिया या इकट्ठा कर लिया, तो अपन कह रहे हैं अब जो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। कम एरिया के अंदर अपन कह रहे हैं जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या वांडरवाल फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही उसका वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, और वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सीधा सा किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो इसके आगे अपन लिख सकते हैं ब्रांच्ड अल्कोहल, BRANCHED, branched alcohol have low boiling point than unbranched alcohol। तो ब्रांच्ड अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, अनब्रांच अल्कोहल से भी कम होता है। जैसे एक एग्जांपल देके बताएंगे इसका। अब मैंने अगर मान लो एक फॉर्मूला लिखा है C4H9 और OH, इसके आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। तो इसके मेरे पास 4 आइसोमर बन रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन जाएगा CH3, CH और CH3, CH2 और OH। सेकेंड ये बन जाएगा। थर्ड ये बन जाएगा सेकेंडरी वाला CH, CH3 और OH। और लास्ट ये बन जाएगा टर्सरी वाला CH3। तो ये चारों अल्कोहल ले लिया, और चारों अल्कोहल में अपन देखते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा आएगा वो अनब्रांच वाले का। देखो सबसे ज़्यादा एरिया आपको कहाँ दिख रहा है, ये अपन देखते हैं, इसका एरिया सबसे ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा। अब देखो इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो गया, कम, इसका एरिया और कम हो गया, और इसका एरिया तो और ही कम हो गया। जितना ज़्यादा एरिया होता है सरफेस एरिया, उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्शन फोर्स, वांडरवाल फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। और वांडरवाल फोर्स अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहे हैं अपन, इन चारों में से एरिया ज़्यादा किसका है, अनब्रांच अल्कोहल। अब ब्रांच होती जा रही है, ब्रांच जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे एरिया क्या हो जाएगा, कम। और जितना कम एरिया होता है उसका अपन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल का, फिर आइसोब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये इनके नाम भी मैंने बता दिया आपको, कैसे इनका नाम बताया। ये जो है अपने पास ब्यूटाइल अल्कोहल है, सिंपल स्ट्रेट चेन वाला, ये आइसोब्यूटाइल, और ये सेकेंडरी, और ये कौन सा है, टर्सरी वाला। और ये सारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इनका सरफेस एरिया पे। तो ये जो मैंने ऑर्डर बताया है ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा, फिर कम, कम और कम, लास्ट में सबसे कम। तो इसके बेस पे अपन बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा। और ये आइसोमर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आइसोमर्स ये जिनका फॉर्मूला वही रहता है लेकिन स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और आइसोमर्स में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर या कितना ज़्यादा है। और एरिया का मैंने रीज़न बताया था, वांडरवाल फोर्स, जितना ज़्यादा एरिया होगा आपस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, एरिया कम तो फोर्स कम, और फोर्स कम तो ये मॉलिक्यूल्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा एरिया कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग हो जाते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, अगर ये फॉर्मूला सेम रहता है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसके लिए क्या रखना है, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, 5th पॉइंट ले लेते हैं।
in the similar molecular mass of other functional group like hydrocarbon, aldehyde and ketone and ether alcohol have high boiling point due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। और रीज़न क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है ये देखो। ये मैंने एक अल्कोहल ले लिया ROH अल्कोहल है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड अपन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, O के साथ क्या लगा हुआ H और R, एक और मॉलिक्यूल ले लिया OR और H, और फिर क्या ले लिया OR और H, और फिर क्या ले लिया OR और H। अब यहाँ अपन देख रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स है अल्कोहल के, लेकिन अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इन नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला इससे तो बॉन्डेड है, लेकिन इस ऑक्सीजन की तरफ ये अट्रैक्ट भी होगा। तो ये एक डॉटेड करके लाइन बन रही है, और डॉटेड लाइन को ही अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, H बॉन्ड। और ये बॉन्ड जितना ज़्यादा बनेगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड अदर जो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन से, इनसे भी ज़्यादा होता है। लेकिन क्या मास होना चाहिए, सिमिलर मॉलिकुलर मास के अंदर। तो अपन एग्जांपल भी देते हैं सिमिलर मॉलिकुलर मास के हाइड्रोकार्बन्स का। अपने पास C4H10 एक तो ब्यूटेन है जिसका स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है CH3 CH2 CH2 और CH3। अब एक ईथर ले लेते हैं CH3O CH2 CH3। फिर एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं, ये एल्डिहाइड ले लिया CH3 CH2 CHO। और लास्ट अल्कोहल की बारी आ गई CH3 CH2 और OH। अब इन चारों का मॉलिकुलर मास लगभग सेम है, किसी का 46 है किसी का 48 है, लगभग सेम मान रहे हैं अपन। तो सेम मॉलिकुलर मास में जब अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो अपन कहते हैं अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर उससे कम एल्डिहाइड क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएगा। या अपन कहते हैं इसके अंदर जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स वो कम होगा, इसमें ईथर में और कम हो जाएगा। और सबसे कम आता है एल्केन की बारी। तो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं और कौन नहीं बनाते, उसके बेस पे अपन ये लिखेंगे कि जो अल्कोहल्स है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अदर कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड कीटोन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन एल्किन एल्काइंस, इनसे भी ज़्यादा किसका होता है अल्कोहल का। क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये अपन ने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया एक पॉइंट। और फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन करते हैं बात सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबल किस में है और किस में नहीं है ये बताते हैं। सिक्स पॉइंट, लो मॉलिकुलर मास ऑफ अल्कोहल, लो मॉलिकुलर mass of alcohol are soluble in
soluble in water due to presence of hydrogen bond with water molecule तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन लो मॉलिक्यूलर मास वाले। हायर मॉलिक्यूलर मास वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विथ इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, with increasing the molecular mass solubility decreases due to hydrophobic nature of alkyl group। तो जैसे जैसे अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा या कार्बन की चेन बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन के साथ में ये जो नेचर होता है उसमें अल्कोहल में डबल नेचर होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये अपन समझाते हैं कैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ अगर अल्कोहल की बात करें, जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे CH3OH और फिर बात करते हैं CH3CH2OH और फिर बात करते हैं अपन CH3CH2 और CH2OH। तो ये जैसे जैसे अपन कह रहे हैं चेन बढ़ रही है, चेन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ अपन दो पार्ट बताएंगे आपको, अलग कलर से बताते हैं थोड़ा सा कि ये जो पार्ट है ये इसका कौन सा पार्ट है, अल्काइल ग्रुप वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर को रिपेलेंट करते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक जो है ये वाटर अट्रैक्टिंग है, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, वाटर के साथ मिक्स होने वाला है। अपन कहते हैं अगर ये पार्ट बढ़ा, ये पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा वो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा, तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। और इसमें भी अगर कहे आपके पास एक ब्रांच है और एक अनब्रांच है, तो ब्रांच वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा, अनब्रांच वाला कम सॉल्युबल होगा। इसमें ध्यान रखना है, अनब्रांच वाले का सरफेस एरिया कम हो, ब्रांच वाले का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और ब्रांच का सरफेस एरिया जितना कम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कौन सॉल्युबल होगा कौन नहीं सॉल्युबल होगा। अगर इनकी बात करें, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो वो वाटर में तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर है, बेंजीन है, CCl4 है, उसमें उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन ने ये जो नेचर बताया, ये 4-5 पॉइंट बताए, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लो मॉलिकुलर मास वाले अल्कोहल जो है हमेशा किस में रहेंगे, आपके वॉलेटाइल लिक्विड में, जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, अल्कोहलिक स्मेल आएगी इसमें। और हाई मॉलिकुलर मास जैसे 10 से ज़्यादा कार्बन वाले जो अल्कोहल्स होते हैं वो आपको किस में मिलेंगे, लिक्विड में। लेकिन वो भी कैसा लिक्विड, वो सेमी सॉलिड लिक्विड, इसका मतलब वैक्सी सॉलिड, जिसका वेपर नहीं बनता इजीली। फिर थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीजिंग द मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ब्रांच और अनब्रांच की बात करूं तो ब्रांच्ड अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, और अनब्रांच अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होगा। अनब्रांच वाले का एरिया ज़्यादा, तो अट्रैक्शन फोर्स, वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, तो उनका बॉइलिंग, उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ब्रांच्ड वाले में एरिया थोड़ा सा कम हो गया
तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि भाई अगर आइसोमर्स के लिए बात बता दी मैंने, फिर अगर सेम फंक्शनल ग्रुप वाले दूसरे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ में आए, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर्स वगैरह अगर आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, तो उसमें से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ही क्यों ज़्यादा होगा, लेकिन होना क्या चाहिए, सिमिलर मॉलिकुलर मास। तो अल्कोहल का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन बाकी वाले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अपन कहते हैं एक अल्कोहल में एक ही OH है, जैसे ये है CH3OH, इसमें एक ही OH है। लेकिन दूसरा अल्कोहल जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें 2 OH है। तो ज़्यादा कौन घुलेगा, जिसमें 2 OH है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा करेंगे। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा उसकी भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी अनब्रांच के कंपैरिजन में। और ये इंक्रीजिंग जो है, जैसे जैसे ब्रांच्ड और अनब्रांच, ये जो पार्ट है अल्काइल ग्रुप वाला, कार्बन ग्रुप वाला, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। और वो वाला पीछे वाला पार्ट कौन सा हो गया, हाइड्रोफिलिक। और ये पार्ट जितना बड़ा होगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन ने अल्कोहल की कंप्लीट कर दी है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पढ़ने से पहले अपन ये बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये किस किस टाइप की शो करेगा, क्यों शो करेगा, रीज़न क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसकी स्मेल, रिएक्शन नहीं देखनी उसको, स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि जो अल्कोहल अपन ने बनाया है वो किस किस से रिएक्ट करेगा और नया क्या बनाएगा, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि किस किस से ये रिएक्ट करेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा। पहले तो एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, नॉर्मल अल्कोहल CH3CH2OH। अब ये CH3CH2OH जो है अल्कोहल है, लेकिन इसमें भी 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन। 3 टाइप की कौन सी, जिसमें फर्स्ट जो है अपन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कौन सा, O और H बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन, जिससे इसका एसिडिक नेचर अपन को मालूम चलेगा, अल्कोहल एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये चीज़ मालूम चलेगी। तो फर्स्ट ए टाइप की रिएक्शन है O-H बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। सेकंड जो पार्ट आएगा बी पार्ट, जिसमें अपन है ना C और O का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो ये बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे सेकंड पार्ट में, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो CO बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज वर्ड का मतलब है तोड़ना, क्लीवेज रिएक्शन। और थर्ड पार्ट C पार्ट है, जिसमें एल्काइल ग्रुप भी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रिएक्ट करेगा। उसका भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होगा और इनका भी कुछ पार्टिसिपेशन होगा। तो अपन लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों की रिएक्शंस अपन करेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने टाइप की रिएक्शंस करेंगे अपन, 3 टाइप्स की। और इसी में अपन बताएंगे कैसे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी और क्या इसमें अपन को ध्यान रखना है, कैसे रिएक्शंस अपन को करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। तो 3 टाइप की रिएक्शंस कैसे हो गई, समझ में आ गया अपन को कि पहले तो O और H का बॉन्ड ब्रेक करना है, और H+ आयन जो देता है वो उसका एसिडिक करेक्टर शो होता है। तो एसिडिक करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर अपन यहाँ बात करेंगे C और O बॉन्ड क्लीवेज, क्यों रिएक्ट होगा, कैसे रिएक्ट होगा, कैसे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। फिर अपन करेंगे एल्काइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिएक्शंस, वो करेंगे। तो सबसे पहले OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस ए पार्ट, और ए पार्ट में अपन ले लेते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल।
तो ए पार्ट ले लिया, और ए पार्ट कौन सा है, ओ डैश एच बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। और इसी में फर्स्ट जो है वो कौन सा करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर। देखो अल्कोहल एक वीक एसिड है। वीक एसिड कैसे हैं, आप अल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें एक सोडियम का टुकड़ा डाल दो, तो सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और उसमें धीरे धीरे बबल्स बाहर निकलेंगे। लेकिन अल्कोहल जो है ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता है। एसिडिक करेक्टर जो है वो क्यों शो करता है, इसका एक रीज़न बताएंगे यहाँ पे। ROH ये अल्कोहल है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिया और इसकी रिएक्शन अगर एक्टिव मेटल्स के साथ करवाएं, दूसरे ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, NaOH से नहीं करेगा, बेस से नहीं करता है, लेकिन एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम से अगर रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्ट कर लेगा और RONA सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, प्लस कौन सी गैस को एलिमिनेट करेगा यहाँ पे, H2 गैस को। इसके अलावा दूसरा पार्ट अपन ये ROH की रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा इसको, और 2Al वैलेंसी के बेस पे मैंने 6 लिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlOR का होल थ्राइस 2 मॉलिक्यूल प्लस 3H2। तो अगर टर्सी ब्यूटाइल के साथ रिएक्शन करेंगे तो टर्सी ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड। और एक करके बता देते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। अगर मैंने ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन करनी है तो क्या लेना पड़ेगा, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, और OH लगा दिया, और इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 6, और अपन ने यहाँ 2Al ले लिया। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3 होल थ्राइस C और O, ये ब्रैकेट 3Al प्लस 3H2। तो ये एक मॉलिक्यूल बना एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसी को देख के अपन ने रिएक्शन बनाई है। तो कोई भी एक एक्टिव मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या कोई भी जिंक जो है, उससे अगर अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो गैस एलिमिनेट होगी वो कौन सी गैस एलिमिनेट होगी, हाइड्रोजन गैस। हालांकि इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है क्यों इसका अलग है ये अपन बताएंगे। लेकिन अल्कोहल एसिडिक होता है, ये अपन को कैसे मालूम चला, क्यों ये एसिडिक नेचर शो करता है, इसका रीज़न अपन यहाँ बताएंगे। तो अल्कोहल तो एसिडिक होता है लेकिन वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, वाटर से भी वीक एसिड है। क्यों है, क्योंकि R के साथ में क्या लगा हुआ, O और H, और बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना अपन को, O डैश H का बॉन्ड करना, और वाटर का जो नेचर होता है वो HOH। तो यहाँ R जो है आपको कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और O पे नेगेटिव अगर ज़्यादा होगा तो H प्लस आयन को ये जाने नहीं देगा, H प्लस आयन को वापस अट्रैक्ट करेगा। तो वीक एसिडिक करेक्टर शो करता है, लेकिन वाटर से भी वीक एसिड है अल्कोहल। लेकिन H जो है यहाँ कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इन दोनों में से एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा हुआ, वाटर का। अल्कोहल एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। और R की वैल्यू आप इथेनॉल, मिथेनॉल कुछ भी ले सकते हैं, R की वैल्यू कोई भी एक ग्रुप ले सकते हैं। तो इथेनॉल और वाटर का अगर पूछे, क्वेश्चन आए कि मैंने एक इथेनॉल ले लिया C2H5OH और दूसरा जो है वाटर है H2O, तो इन दोनों में से एसिडिक कौन होगा, वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। आपको आंसर में यही लिखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट इन एल्काइल ग्रुप देन इट रिलीज लेस H प्लस आयन, बट water gives more H plus ion, so it shows the acidic nature of water। तो इसका एसिडिक नेचर अपन ने बताया। क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ आपको एक चीज़ बताएं, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर का। अल्कोहल की रिएक्शंस तो अपन ने कर दी, लेकिन आपको 3-4 अल्कोहल दे दिए। एक तो ये दे दिया CH3OH, दूसरा दे दिया CH3CH2OH,
और तीसरा दे दिया सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी में 2 ब्रांच लगी हुई होगी एक कार्बन पे। और तीसरा जो दे दिया टर्सरी अल्कोहल। तो इनमें आपको पूछेंगे कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको क्या लिखना है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, 0 डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए माना मिथेनॉल को मैंने क्योंकि इसके आगे कोई कार्बन नहीं है। 1 डिग्री इसलिए क्योंकि इसके आगे एक कार्बन है। 2 डिग्री क्योंकि OH से जो कनेक्ट कार्बन है वो आगे 2 से कनेक्ट है। और 3 डिग्री इसका मतलब ये कार्बन जो है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्ट है। ये इनकी डिग्री है। डिग्री के बेस पे अगर देखेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी मिथेनॉल की, फिर ये और सबसे कम उसकी। सबसे कम इसलिए हुई क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप 3 लगे हुए हैं और तीनों ग्रुप जो है एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और जितना ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन पे रहता है उससे H+ आयन के नंबर्स क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इधर आते हैं तो मिथेनॉल तो वीक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसका प्लस आई इफेक्ट होगा लेकिन बहुत कम है, प्लस आई इफेक्ट है। तो ऑक्सीजन पे इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं और O और H का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अपन कहते हैं मिथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन अदर इथेनॉल एंड अदर एल्कोहल्स लाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मिथेनॉल और इथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करता है। तो आपको रखना है मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो ये एसिडिक करेक्टर और उसकी रिएक्शंस अपन ने बताई। अब इसके बाद में इसकी एक क्वेश्चंस जो है, ये इसका क्वेश्चंस जो है उसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। लैंग्वेज अगर लिखी हुई रहेगी तो आपको याद रहेगा कि भाई लिखना क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ इसके नीचे ही मैं इसकी लैंग्वेज बना देता हूँ। इथेनॉल इज वीक एसिड देन वाटर because in ethanol ethyl group shows plus I effect due to this effect electron density increases on hydroxyl group, so it release less H+ आयन। ये बहुत कम H+ आयन रिलीज करता है। ये लैंग्वेज अपन को बना के लिखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन मिले इथेनॉल एंड वाटर हु इज मोर एसिडिक एंड वाई, तो ये आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये एसिडिक करेक्टर्स अपन ने फर्स्ट पॉइंट करवा दिया। और एसिडिक करेक्टर में यही बताया कि इथेनॉल या अल्कोहल जो है वो वीक एसिडिक करेक्टर शो करता है। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया अपन ने, O और H का। अगर O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही उसका कौन सा करेक्टर आएगा, एसिडिक करेक्टर आएगा, अदरवाइज कोई दूसरा करेक्टर मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन सेकेंड। एस्ट्रिफिकेशन में अपन एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH और दूसरा R-OH और ये मीडियम करवा देते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में फास्ट रिएक्शन होती है। अब इसका तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, O और H का, और इसका C और O का। OH और H मिलके वाटर बनाएगा और एक ईस्टर बन जाएगा RCOO और R- प्लस H2O। ये रिएक्शन हो गई। इसमें R और R- की वैल्यू रख देते हैं। R की जगह रख दिया CH3CH2 फिर COOH
और सिर्फ आर डैश की जगह रख देते हैं CH3OH। और मीडियम कौन सा ले लिया अपन ने, एसिडिक, यहाँ से H और वहाँ से OH गायब, तो R की जगह तो मैंने रखा CH3 CH2 फिर CO फिर O और CH3। CH3 प्लस H2O। अब इस ईस्टर का नाम लिखना है तो पीछे वाले का नाम आगे, इसका नाम लिखेंगे मिथाइल, और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट, O8 आना चाहिए पीछे ईस्टर में। तो मिथाइल प्रोपेनोएट ये इसका नाम हो गया, और इसके नाम के बेस पे अपन ने कहा कि भाई ये इस तरह से रिएक्शंस कर सकता है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद थर्ड है एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन, इसमें भी अल्कोहल की रिएक्शन है, और अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिटाइल क्लोराइड या RCOCl। तो अपन लेते हैं RCOCl और एक ले लेते हैं R-OH अल्कोहल। इसमें भी मीडियम ले सकते हैं, एसिडिक या बेसिक कोई भी मीडियम रखा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ OH और ये Cl, तो क्या बन जाएगा RCOO R- प्लस HCl। अब R और R- की वैल्यू रख देते हैं CH3COCl प्लस CH3OH, सेम मीडियम है, तो यहाँ रिमूव हो जाएगा CH3COO प्लस HCl। ये एक ईस्टर बन गया। मिथाइल एसीटेट इसका नाम रखेंगे, मिथाइल एसीटेट। तो इस तरीके से अपन ने जो दोनों रिएक्शनें करवाई है वो कौन सी है, इसकी एसिटाइलेशंस और एस्टरिफिकेशंस, और एक जो मैंने करवा दिया है एसिडिक नेचर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिएक्शनें हैं, लेकिन इन्हीं को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, इसी में से क्वेश्चन बन सकता है, या तो एसिडिक नेचर में से बनेगा या एसिटाइलेशंस रिएक्शंस पे बन सकता है। एस्टरिफिकेशन काफ़ी सारी रिएक्शनों में आ रखी है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।